मसीह की। परमेश्वर का लाख लाख शुक्र धन्यवाद देता हूँ कि आज इस रोहतास के धरती पे ओचस की पावन धरती पे लोग को लेके आए प्रॉफिट शंभू सरन जी के कलीसिया में। और आज इस कलीसिया ग्रेस से भरा हुआ, आज अद्भुत नजारा यहाँ पे है जो परमेश्वर ने यहाँ पे दर्शन दिखाया। आमेन। मैं धन्यवाद देता हूँ और अपने आत्मिक पिता को, माता को मैं तहे दिल से मैं उनको जय मसीह बोलता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आज हम लोग जैसे एक छोटा सा नन्हा को, एक छोटा सा बालक को, एक छोटा सा व्यक्ति को आज अपनी सेवा के लिए चुना और परमेश्वर ने चुना हम लोग को दास के माध्यम से। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे गौरव प्रधान साहब, हमारे ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी के चेयरमैन साहब को, मैं उनको जय मसीह बोलता हूँ। और हमारे यहाँ पे आदरणीय पास्टर साहब को मैं जय मसीह बोलता हूँ और इनके टीम को, जितने भी लोग हैं सबको जय मसीह बोलता हूँ। और हमारे सिस्टर लोग जो आज बहुत अद्भुत आपने जो वर्शिप किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आप लोग को बहुत आशीष करें जय मसीह की। और यहाँ पे तमाम सारे सिस्टर लोग, ब्रदर लोग बैठे हैं, सबको जय मसीह की ग्लोबल एक्शन कमेटी की तरफ से आप सबको हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आज हम लोग यहाँ पे कोई आने का प्रोग्राम नहीं था, परमेश्वर ने यहाँ तक लेकर के आया। यहाँ पे किसी तरह कोई प्रोग्राम नहीं था कि हम लोग को वहाँ पे जाके बात करना है, मिलना है, बस एक जाना है, फॉर्मेलिटी एक से मिल करके बात करके आना है। लेकिन आज परमेश्वर ने हम सब के बीच में, आज थोड़ा ही हम लोग हैं, थोड़े के बीच में आज हम लोग को बीच में से परमेश्वर यहाँ लाखों लोगों को पैदा करने जा रहा है। और इस कलीसिया को परमेश्वर ने जो अगुवाई कर रहा है, आज ये कलीसिया छोटी दिख रही है, कल आने वाले समय में 2026 के एंड तक एक कलीसिया लाखों की संख्या में होने जा रहा है। और यहाँ पे अद्भुत अद्भुत काम होने जा रहा है जो परमेश्वर करने जा रहा है। लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, गुंगरे बोलेंगे, कोड़ी चंगे होंगे, कैंसर ठीक होगा, सारे तरह की बीमारियां यहाँ चंगे होगी, सारे लोगों को शिफा मिलेगी। हमारे अपोस्टल साहब के बीच से परमेश्वर काम करेगा, यहाँ की टीम के माध्यम से परमेश्वर काम करने जा रहा है। और अभी हम लोग ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी की हर बिहार में, हर जिला में हम लोग टीम गठन करने जा रहे हैं और अधिकतर जगह में टीम हमारी गठन हो चुकी है और अभी हमारा काम जारी है हर जगह। अभी ब्रदर जी ने बोला, सुनील ब्रदर जी ने, कि आज परमेश्वर के ने हमको जो चुना है, हम भी संसारिक आदमी थे, संसार में रह करके संसार की तरह हम लोग भी काम करते थे, दारू पीना, शराब पीना, तरह तरह का बात करना, बहुत सारी बातें थी। लेकिन परमेश्वर उसके बावजूद भी इस पापी को, नादान को अपने सेवा के लिए चुना। आज परमेश्वर, आज मेरे जीवन की गवाही है छोटी सी। हमारी भी कंपनी बड़ी थी, एक रियल एस्टेट की कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी। और 2011 में जब हम परमेश्वर को ग्रहण किया था, उसके बाद भी हमने परमेश्वर को पूरी रीति से मैं समझ नहीं पाया था कि परमेश्वर है क्या। बस हमारे एक पास्टर आए, दास आए, उन्होंने बताया, कुछ दिन कलीसिया गए, हम बपतिस्मा ले लिए। लेकिन रियल में जो परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर हमारे लिए करना क्या चाहता है, हमसे क्या करवाना चाहता है, मुझे मालूम नहीं। वही सांसारिक जीवन में हम लोग समय को बिता रहे थे। आज कंपनी हमारी बहुत बड़ी कंपनी थी, ऑल इंडिया में 200 ब्रांच थी हमारी। लेकिन उसको परमेश्वर ने, जब आप हम गलत करते हैं तो परमेश्वर ताड़ना देती है ना, देते हैं हम लोग को, ठीक है, इसलिए कि हम आप सीख सके। परमेश्वर ने उस कंपनी को बंद करवाया और बंद कराने के बाद पुनः फिर हमारी कंपनी 2018 में शुरुआत हुई, एक बड़ी कंपनी में उभरा और पूरे बिहार में नहीं, पूरे भारत में भी काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद पुनः जो है हमारा यहाँ पे पटना में एक हमारे राष्ट्रपति ओवेन साहब थे उस समय,
उनका मैं प्रोग्राम लिया था और राष्ट्रपति अक्षय कुमार का जी प्रोग्राम लिया था उनको। उसी समय लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन होने के बाद फिर परमेश्वर वहां पे ताड़ना दिया और पूरी कंपनी मेरी ध्वस्त हो गई, अरबों का नुकसान हुआ। लेकिन परमेश्वर का योजना, जब हमने प्रार्थना में कहा कि परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, क्या आप करना चाहते हैं, क्या आपकी योजना है, हमको प्रकट करें। जब परमेश्वर ने हमको दर्शन देकर बताया, बात किया, परमेश्वर ने कहा कि ये सारे काम को तुम छोड़ दो, वो कैसे करना मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको करूंगा। और परमेश्वर ने जितना हमको लॉस हुआ था उसको 100 गुना प्रतिफल दिया परमेश्वर। वो परमेश्वर महान है जो हम लोग को जीरो से हीरो बनाता है। क्या बनाता है? जीरो से हीरो बनाता है। ये एक तुच्छ आदमी जानने वाले को वो परमेश्वर खड़ा करता है और परमेश्वर को ऊंचाई पे लेके जाता है, ऐसे ऊंचाई पे लेके जाता है जो आप बिलीव नहीं कर सकते। आज हमारे आत्मिक पिता अंकुल यूनिवर्सिटी जी को देख लीजिए, हमारी सोनिया मोहम्मद जी को देख लीजिए। अंकुल यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी मिनिस्ट्री हो गई है कि भारत की सबसे नंबर 1 मिनिस्ट्री बन गई है। क्यों? आज वो भी सांसारिक जीवन में रह करके वो भी बहुत तरह की बातें करते थे, बहुत तरह सामाजिक अनसामाजिक काम में काम करते थे। जब वो परमेश्वर ने उनको चुना और चुनने के बाद परमेश्वर को दर्शन देके काम करना शुरू किया, उसके बाद भी परमेश्वर उनको ताड़ना देता रहा, परीक्षा लेते रहा। उनके माध्यम से परमेश्वर के हाथ से, परमेश्वर का अनुग्रह से वो जो है कि शिफा देते रहे। परमेश्वर को अनुग्रह से उनके हाथों से शिफा मिलते रहा। लेकिन परमेश्वर के दास को फीवर कभी कम नहीं हुआ, तबीयत कभी सही नहीं हुआ। उसके बावजूद भी उन्होंने जैसे भी बोला कि डू एंड डाई, करो या मरो, उन्होंने एक ही डिसीजन लिया था, डू एंड डाई, करो या मरो। हमको परमेश्वर को सेवा करना है, आप हमको चंगा करो या ना करो, मैं आपका सेवा करूंगा अंतिम सांस तक। आज वही परमेश्वर का जो डिसीजन था कि डू एंड डाई, करो या मरो, आज परमेश्वर के दास के माध्यम से करोड़ों लोगों को रूहें बचाई जा रही है। तो आज जो यहाँ पे हमारे दास अपोस्टल साहब जो यहाँ पे हैं, जो आपके बीच में सेवा कर रहे हैं, यहाँ के नागरिकों के बीच में सेवा कर रहे हैं, प्रशासन के बीच में सेवा कर रहे हैं, यहाँ हर समाज के बीच में सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर इनको इतना ग्रेस से भर रहा है कि आने वाला समय में आज जो हजारों की संख्या में दे रहे हैं, लाखों की संख्या में होने जा रहे हैं। और अभी हम लोग जो मुख्य बात हम लोग को करना था कि आज जो ग्लोबल एक्शन कमेटी जो काम करी है हम लोग को बिहार में, अभी हम लोग पूरे जिला स्तरीय टीम को बना रहे हैं, जिसमें प्रेसिडेंट होंगे, अदर तमाम तरह जितने जो पोस्ट है सारे पोस्ट होंगे, करीब 50 से 60 पोस्ट है। उस सबको कंप्लीट करना, भरना। उसमें हमारे पास्टर की एक टीम अलग होगी, प्रशासनिक टीम अलग होगी, महिलाओं का टीम अलग होगा, यूथ का टीम अलग होगा। ऐसे करके पूरे टीम हम लोग जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, पंचायत स्तरीय, उसके बाद घर घर जा जाके पंचायत घर घर जा जाके सदस्य को बनाएंगे, मेंबर को बनाएंगे। तो आज अगर हम लोग यहाँ पे 1000 की संख्या में आते हैं, कल हम लोग पूरे बिहार में करोड़ों की संख्या में होंगे। तो कैसे होंगे? एक सिस्टम के तहत। जब तक हम लोग इस सिस्टम को डेवलप नहीं करेंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज जो हमारे जितने मसीह समाज के बीच में जिस सताव हो रही है, तरह तरह की जो बातें आ रही हैं, कलीसिया तोड़ना, कलीसिया को नहीं चलने देना, पास्टर को बीच में मारना, प्रशासन के द्वारा प्रताड़ना करना, जेल भेजना, ये तमाम चीजें जो आ रही है, इसके लिए आज हमारे परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता को दर्शन देकर ने बोला कि तुम्हारा जो कलीसिया बड़ी कलीसिया है, आपकी टीम बड़ी है, आपकी जो सताव होगी आप झेल लोगे, आप उसका सामना कर सकते हो। लेकिन जो छोटी छोटी जो कलीसिया है, जो 10-20 कलीसिया के पास्टर हैं, उनके ऊपर सताव होगा, कौन उसको देखेगा, उसको कैसे मैनेज करोगे? इसलिए आप ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी को निर्माण करो। आज परमेश्वर के दास ने एक ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी को निर्माण किया। आज पंजाब में नहीं, ये पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में काम करने जा रही है ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी। और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे चेयरमैन साहब गौरव प्रधान जी को, जो हमारे पंजाब सरकार में यूनिवर्सिटी के मंत्री भी हैं और हमारे पूरे ऑल इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के चेयरमैन भी हैं, और उनके दिशा निर्देश पे आज हम लोग पूरे बिहार में काम कर रहे हैं, पूरे ऑल इंडिया में काम हो रहा है। इसके लिए हम लोग कदम से कदम मिला के चलना है। कदम से कदम मिला के अगर हम लोग नहीं चलेंगे तो एक दिन भी नहीं चल पाएंगे, एक भी आगे काम नहीं कर पाएंगे। आज हमारा फाइट करना वो नहीं है
किसी धर्म से हमको फाइट नहीं करना, ना मुस्लिम समाज से हमको फाइट करना है, ना हिंदू समाज के से फाइट करना है, ना अदर और लोगों के जो धर्म से उनसे फाइट करना है। कोई शिकायत नहीं, उन लोग से हमारी कोई शिकायत नहीं है। अगर हमारी बाइबल जो सिखाती है कि भी किसी भी यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं होती है। बाइबल में कहीं भी एक शब्द कहीं भी अगर कोई निकाल के दिखा दे कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन का नाम लिखा हुआ है तो मैं गुलामी करने के लिए मैं तैयार हूं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन सिर्फ और सिर्फ प्रेम सिखाता है, एक दूसरे से भाईचारा सिखाता है, प्रेम सिखाता है। अगर हम आप में प्रेम नहीं रहेगा, ईर्ष्या रहेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? तो आज हम लोग के बीच में क्या परमेश्वर सिखा रहा? प्रेम सिखा रहा है। और प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं है, ठीक है? प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं है। आज हम यहाँ पे आए पास्टर साहब के बीच में, आप सबके बीच में, ये प्रेम लेके आया, परमेश्वर का प्रेम लेकर के आया। अगर प्रेम परमेश्वर नहीं सिखाता तो आज हम लोग इकट्ठे एक जगह हम लोग नहीं बैठ पाते, आगे हम लोग काम नहीं कर पाते। तो आने वाला समय में जब ग्लोबल एक्शन कमेटी हर जगह यहाँ पे इकट्ठे बनेगी, टीम बनेगी पूरे रोहतास में, यहाँ पे डीएम भी आएंगे इस जगह पे, यहाँ के प्रशासनिक, यहाँ पे पॉलिटिशियन, सारे लोग यहाँ पे आएंगे और आपके यहाँ पे देख करके सारे चीज तो देखेंगे कि कैसे क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो सारा डिसीजन लेकर के आपको सारा आगे काम को बढ़ाने का काम। तो आप यहाँ पे अकेले नहीं है, हमारे अंकुल यूनिवर्सिटी पूरी साथ में है, ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी आपके साथ में है, शासन प्रशासन सब आपके साथ में है। इसलिए इस संविधान हमको आजादी देती है, हमको सुसमाचार राज को बढ़ाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनाने के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे किसी भी धर्म हो। यहाँ एक चीज धर्म के लिए नहीं संविधान देती है कि आप हिंदू धर्म को बढ़ाओ, क्रिश्चियनिटी को बढ़ाओ, मुस्लिम को बढ़ाओ, यानी सारे धर्म को बढ़ाने के लिए करती है। अपने अपने जगह पे उसको बढ़ाएं, अपने अपने जगह पे प्रेम रख करके आप उसको काम करें, आपस में विवाद न करें। ये हमारा संविधान देती है, ये हमारा संविधान सिखाती है, संविधान हमको ये चीज ताकत देती है। हम लोग किसी का विरोध नहीं करने आए, हम लोग परमेश्वर के काम करने आए। आज हम अगर यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप देखते होंगे कहीं भी गली कुची गांव में, मोहल्ले में आप देखे होंगे शराब पीते हुए, कोई इनको नहीं बोलता है बाबू तुम शराब छोड़ दो। बहुत कम लोग मिलते हैं, नशा छोड़ दो, बेविचार छोड़ दो। आज हर जगह आप देखिएगा उसको आगे बढ़ावा देने वाले काम कर रहा लोग। लेकिन आज परमेश्वर का वचन ही है जो शराब से मुक्त करता है, नशे से मुक्त करता है, बेविचार से मुक्त करता है, रोग से मुक्त करता है, गरीबी से मुक्त करता है। वो हमारे परमेश्वर का वचन है और वचन पे हम लोग चलेंगे तो परमेश्वर आने वाला समय में हम सबको पूरी रीति से आजादी दिलाएगी। और ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आज पुनः फिर हम परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर इस जगह पे एक ऐसी बेदारी दे जो पूरे बिहार में एक नाम रोशन करे।